कहानी शुरू होती है एक प्राइवेट टूर बोट से। आरव एक फोटोग्राफर और मीरा एक व्लॉगर, दोनों एक ही ट्रैवल इवेंट पर निकले थे। शाम का मौसम अचानक बदलने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और कुछ ही मिनटों में समुंदर उग्र हो जाता है। दोनों संभल भी नहीं पाते कि एक विशाल लहर बोट को पलट देती है। अगली सुबह सूरज की तेज रोशनी आरव की आंखों पर पड़ती है। वो खुद को एक सुनसान अनजान टापू पर पाता है। थोड़ी दूर मीरा बेहोश पड़ी होती है। वो उसे उठाता है, पानी पिलाता है और दोनों ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वे कहाँ फंस गए हैं। चारों तरफ शांत लेकिन डरावना जंगल, ऊंचे क्लिफ्स, हवा में अजीब सीटी जैसा शोर और रेत पर कुछ अनजान फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। मीरा घबराने लगती है। उसका कैमरा, फोन सब भीग चुका है। आरव प्रैक्टिकल है। वो शेल्टर, पानी और खाना खोजने की बात करता है। दोनों में बहस होती है। तभी झाड़ियों के पीछे कदमों की हल्की आवाज आती है। दोनों एकदम चुप हो जाते हैं, लेकिन वो आवाज जैसे आई थी वैसे ही गायब भी हो जाती है। दोपहर तक दोनों एक छोटे वाटरफॉल के पास शेल्टर बना लेते हैं। साथ में काम करते करते दोनों के बीच अनजाने में छोटी छोटी बातें, हंसी और केमिस्ट्री बनने लगती है। शाम के समय आसमान तारे से भर जाता है। दोनों अपने डर और सपने शेयर करते हैं। इस अनजान जगह में एक अनजान सा कनेक्शन शुरू होने लगता है। अगले दिन मीरा को रेत में एक रस्टेड कंपास मिलता है। उस पर एक सिंबल बना होता है, एक आंख और 3 लहरें। दोनों को अजीब सा लगता है। रात होते ही फिर झाड़ियों में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये सिर्फ हवा है या कोई उन्हें देख रहा है? सस्पेंस गहराने लगता है। सुबह दोनों समुद्र किनारे खाने की तलाश में जाते हैं और देखते हैं कि रेत पर फ्रेश पैर के निशान हैं, जैसे कोई रात भर उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। आरव ब्रोकन कैमरा लेंस से जूम करता है और क्लिफ पर किसी का एक धुंधला सा शैडो खड़ा दिखता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो गायब हो जाता है। अब उन्हें खाना ढूंढना ही होगा, इसलिए दोनों जंगल के अंदर जाते हैं। वहां उन्हें अजीब सिंबल से निशान लगे पेड़, टूटी हुई नाव के हिस्से और एक जगह सूखा हुआ खून मिलता है। मीरा डर जाती है। आरव उसे पकड़कर संभालता है। दोनों के हाथ अनजाने में एक दूसरे में कस जाते हैं। एक इमोशनल बॉन्ड और गहरा होने लगता है। शाम के गोल्डन आवर में दोनों क्लिफ के एज पर बैठते हैं। हवा में नमक, आसमान में हल्के बादल, नीचे टकराती लहरें। उस खूबसूरत अकेलेपन में आरव धीरे से कह देता है, शायद तूफान हमें कहीं खोने नहीं, कहीं जोड़ने भेजा है। मीरा मुस्कुरा देती है। रोमांस का पहला बीज वहीं उग जाता है। अचानक मौसम बदलने लगता है और दोनों को काई से ढकी एक पुरानी लकड़ी की झोंपड़ी दिखाई देती है। अंदर टूटी फूटी चीजें, एक पुरानी डायरी और कुछ फोटोज मिलती हैं जिनमें वही सिंबल, आंख और 3 लहरें बनी हुई हैं। डायरी से पता चलता है कि 20 साल पहले कोई आदमी यहां फंसा था और वो लिखता है कि आइलैंड का वॉचर उसे हमेशा देखता रहता है। वॉचर यानी वो कौन? उस रात अचानक बहुत तेज आवाज आती है, जैसे कोई पेड़ से गिरा हो। अंधेरे में 2 लाल चमकती आंखें नजर आती हैं। दोनों जान बचाकर दौड़ते हैं। किसी के तेज कदम उनके पीछे पीछे आते हैं। दिल दहलाने वाला चेस शुरू हो जाता है। घने पेड़ों के पीछे छिपकर दोनों सांसें रोक लेते हैं। तभी उस वॉचर का असली रूप सामने आता है। वो कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक बूढ़ा फिशरमैन है, जो वर्षों पहले तूफान में यहां फंस गया था। अकेलेपन और डर ने उसकी मानसिक हालत बिगाड़ दी थी। वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो बस हर अनजान आवाज से डरता है कि कोई उसकी जगह छीन न ले। आरव उसे शांत करता है। मीरा उसे पानी देती है। फिशरमैन उन्हें क्लिफ के नीचे एक पुरानी बोट दिखाता है, जो टूटी फूटी है लेकिन चल सकती है। तीनों सुबह होते ही एस्केप का प्लान बनाते हैं। बोट में बैठने से पहले मीरा आरव का हाथ पकड़ती है और धीमे से पूछती है, अगर हम इस टापू से बच निकलें तो तुम मेरी जिंदगी में रहोगे? आरव मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं। एक हल्की हवा, सुबह की रोशनी और दोनों का पहला किस, इस सुनसान टापू पर यह उनका सबसे खूबसूरत पल बन जाता है। तीनों बोट लेकर समुंदर की लहरों पर निकल जाते हैं। पीछे सुनसान टापू धीरे धीरे दूर होता जाता है। आरव और मीरा एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उगते सूरज को देखते हैं। टापू ने उन्हें डराया भी, बचाया भी और एक दूसरे से मिला भी दिया। कहानी आशा, प्रेम और सर्वाइवल की एक सुंदर याद बनकर समाप्त होती है।